नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड ग्रुप, है ना। ब्लड ग्रुप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग समझेंगे, यानी इससे संबंधित जितना भी फैक्ट होता है वो सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। ठीक है, क्या होता है रक्त समूह? ठीक है, तो पहली बात यह समझिएगा कि इस ब्रह्मांड में अगर बात किया जाए तो इस ब्रह्मांड में बहुत प्रकार के सिस्टम ब्लड ग्रुप के पाए जाते हैं, जिनमें चूंकि हम लोग मानव हैं, है ना, तो मानव का जो ब्लड ग्रुप जिस सिस्टम के अंतर्गत आता है उस सिस्टम का नाम होता है एबीओ। एबीओ सिस्टम किसके अंतर्गत आता है? एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब ये एबीओ क्या है? तो एबीओ जो होता है इसमें ए ब्लड ग्रुप आता है, बी आता है और ओ आता है, यानी तीन प्रकार के ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें सवाल ये बनता है कि एबीओ सिस्टम की खोज किसने किया था? ठीक है ना, यानी किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया, मतलब किसके द्वारा डिस्कवर्ड है ना। तो ये जो है एक साइंटिस्ट है, नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है? नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने क्या किया था? एबीओ सिस्टम को बताया था। अच्छा, ये जो घटना है, जो घटना उन्होंने घटित किया था यह 1900 एडी में किया था। ये एडी का मतलब ईस्वी है ना, एनो डोमिनी। एडी मतलब ईस्वी। 1900 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? एबीओ सिस्टम को डेवलप किया था, यानी तीन ब्लड ग्रुप का इन्होंने खोज किया था। आगे चल करके 2 वर्ष के बाद जो है 1902 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है स्ट्रूली। क्या नाम है? स्ट्रूली नाम है। स्ट्रूली, क्या नाम है? स्ट्रूली। इन्होंने क्या किया था? 1902 ईस्वी में एक ब्लड ग्रुप का खोज किया, उसका नाम है एबी। यानी एबी ब्लड ग्रुप का जो खोज किए थे वो स्ट्रूली किए थे। इनका कंप्लीट नाम है डस्टलिन स्ट्रूली, है ना, लेकिन आप स्ट्रूली से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिएगा कई प्रकार के प्रश्न देखने को मिल गए। पहला प्रश्न ये कि एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? तो वो किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक, और स्ट्रूली ने किसका किया था? तो एबी ब्लड ग्रुप का। अगर एग्जाम में केवल इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, रक्त समूह को किसने बताया था, तो आप क्या करोगे? कार्ल लैंडस्टीनर को आप टिक करोगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो है परसेंटेज किसका ज्यादा है? एबीओ तीन ब्लड ग्रुप का इन्होंने खोज किया और केवल ये सिंगल का किए हैं, इसलिए अगर ऑप्शन में स्ट्रूली भी है और कार्ल लैंडस्टीनर भी है तो आपका आंसर क्या होगा? कार्ल लैंडस्टीनर सही हो जाएगा। बताइए, बात समझ में आया? ठीक है, तो इतना बात आप क्लियर समझ रहिएगा। अभी इस एबीओ सिस्टम के अंतर्गत एक बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो इसमें कुल 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप आते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप आते हैं। यहाँ बीजी का मतलब आप समझिएगा ब्लड ग्रुप। 8 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए होता है तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ए प्लस और ए माइनस। ठीक है, तो देखिएगा 2 ब्लड ग्रुप यहां से मिल गया। ठीक, ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी नहीं होता है, बल्कि बी पॉजिटिव अथवा बी नेगेटिव में से कोई एक हो सकता है। ठीक, अब हम ओ की अगर बात करें तो ओ जो ब्लड ग्रुप होता है इसके भी 2 घटक होंगे, ओ पॉजिटिव अथवा ओ नेगेटिव। यानी किसी व्यक्ति का ब्लड समूह जो है, रक्त ब्लड ग्रुप जो है, या तो ओ पॉजिटिव होगा अथवा ओ नेगेटिव होगा। बात समझिएगा ध्यान से। यानी यहां पर देखिए 2, 4, 6 तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, और बाकी जो ए आ रहा है एबी में भी क्या है? एबी को अगर देखा जाए तो एबी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक एबी प्लस होगा और एबी माइनस होगा। ठीक है, यानी अब ध्यान से देखिए 2, 4, 6, 8, यानी यही 8 टोटल ब्लड ग्रुप के कैटेगरी हैं। ठीक है, जो कि एबीओ सिस्टम के अंतर्गत इसको माना जाता है। बात समझ गए? ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम आपको बताते हैं कि ब्लड से संबंधित और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको रखना अथवा अपने दिमाग की मेमोरी में सेव करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। पहले हम बात करेंगे एंटीजन का। ठीक है, एंटीजन की हम बात करेंगे। एंटीजन को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और एक साइड में बात किया जाएगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को बोलते हैं हिंदी में प्रतिरक्षी। ठीक है, प्रतिरक्षी होता है। तो अगर हम एंटीजन का बात करें तो एंटीजन जो होता है यह आरबीसी के सतह पर पाया जाता है। आरबीसी के
सतह पर पाया जाता है। ठीक है, कहां पाया जाता है? आरबीसी के सतह पर पाया जाता है। अब आरबीसी क्या होता है? जैसे आपने ब्लड सेल से पढ़ा हुआ है, तो ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, ये आपने जाना है। तो आरबीसी का जो शेप होता है, आकार होता है, कैसा होता है? उसका आकार मैंने बताया था, गोल होता है, चपटा होता है, बीच में दबा हुआ होता है, अर्थात बाइकॉन्केव शेप का होता है। तो इस आरबीसी के सतह पर, है ना, इस आरबीसी के सतह पर सी आकार का, देखिए सी आकार जो मैंने बनाया है, ये सी आकार का एक प्रोटीन पाया जाता है। यानी सी आकार का जो प्रोटीन है, यही प्रोटीन कहा जाता है एंटीजन। क्या कहा जाता है? एंटीजन। क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। ठीक है, यह है एंटीजन, ये सी आकार का है एंटीजन। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीजन और प्रदर्शित करते हैं एजी से। एजी का मतलब क्या हुआ? एंटीजन। एंटीजन, ठीक है। अब ये जो एंटीजन होता है, ये दो प्रकार का हो सकता है, यानी किसी के आरबीसी में दो प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। वो अथवा ये हो सकता है अथवा बी हो सकता है। ठीक है, या तो ए हो सकता है अथवा बी हो सकता है, यही दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। अब एंटीजन क्या है? यह एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। और इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है? तो स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोप्रोटीन की तरह। कैसा होता है? ग्लाइकोप्रोटीन की तरह। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आपको याद रखना है, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है, वह एंटीजन ही डिसाइड करता है। ठीक है, यानी उस व्यक्ति के आरबीसी में जो एंटीजन है वही डिसाइड करता है। यानी ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है अथवा ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं एंटीबॉडी का। ठीक है, एंटीबॉडी का अगर बात किया जाए, तो ये जो एंटीबॉडी होता है, जैसे यहां पर एंटीजन आरबीसी के सतह पर पाया जाता है, तो यह डब्ल्यूबीसी के सतह पर पाया जाता है। याद रखना है आपको। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी का जो सतह होता है, डब्ल्यूबीसी को मैंने बताया था, जब डब्ल्यूबीसी आपको पढ़ा रहा था, ये बताया था कि डब्ल्यूबीसी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उसका आकार अमीबा की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि वह एक कोश की जीव होता है। तो इसका हम कोई भी आकार बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर भी सी आकार का प्रोटीन पाया जाता है, और उसी सी आकार के प्रोटीन को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। अच्छा, ये डब्ल्यूबीसी पर पाया जा सकता है अथवा अथवा आपका कहां पाया जा सकता है? प्लाज्मा में भी पाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको जो देखने को मिलेगा वो डब्ल्यूबीसी पर ही देखने को मिलेगा। और यहां पर ये क्या है? ये है आरबीसी। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए, जो सी प्रकार के सी शेप में दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी। इसी को एंटीबॉडी कहते हैं। और एंटीबॉडी भी दो प्रकार का होता है, या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है, जनरली जो है एंटीबॉडी को कैपिटल में इंडिकेट किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यहां पर स्मॉल ए में मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल ए में इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब एंटीबॉडी की यहां बात किया जाए, तो जैसे यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर का होता है, यानी एंटीबॉडी भी एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर का होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं, वो ग्लाइको और प्रोटीन दो तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, और प्रोटीन का मतलब आप जानते हो प्रोटीन, यानी इन्हीं दोनों से इनका क्या होता है? निर्माण होता है ना। कार्बोहाइड्रेट और किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, दूसरी बात जो इसमें याद रखनी है, जैसे यहां पर सेकंड बात मैंने बताया था कि ब्लड ग्रुप को डिसाइड कौन करता है? एंटीजन करता है। ठीक, वैसे ही यहां पर जो दूसरा पॉइंट याद रखना है, वो ये रखना है कि किसी भी एक व्यक्ति के रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन समान नहीं हो सकता है ना। यानी एंटीजन कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके? एंटीबॉडी के, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसमें एंटीजन ए पाया जा रहा है, इसका मतलब उसमें एंटीबॉडी भी ए ही पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, यानी रक्त का थक्का बन जाएगा। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट क्या हो सकता है? बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अपोजिट होते हैं, याद रखिएगा। इतना बात आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है
डिस्कशन कर चलिए भैया बाबू जरा देखिएगा ध्यान प्यार मोहब्बत से। यहाँ लिखा एंटीजन, यहाँ लिखा ब्लड ग्रुप, यहाँ लिखा एंटीबॉडी। ठीक है, हमने कहा था जिस व्यक्ति का जैसा एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है, अर्थात एंटीजन हमेशा किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ अगर इस व्यक्ति के आरबीसी पर क्या मिल रहा है, अगर मान लीजिए एंटीजन मिल रहा है, एंटीजन मान लीजिए ए मिला, कितने प्रकार होता है एंटीजन का, दो प्रकार होता है, ए और बी। ठीक, अगर मान लीजिए इसके आरबीसी में ए एंटीजन पाया जा रहा है, इसका मतलब इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी क्या होता है, अपोजिट होता है। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी में एंटीजन ए मिल रहा है उसका मतलब ब्लड ग्रुप ए हो गया। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा भाई, एंटीबॉडी भी दो ही प्रकार का होता है। ठीक है, ए और बी। तो ए तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ए होगा तो ये दोनों समान हो जाएगा और समान होगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, अर्थात क्या होगा उसका एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। तो देखिए ए के अपोजिट क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, दूसरी बात देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति के आरबीसी पर अगर एंटीजन दूसरा वाला बी मिल रहा है तो इसका मतलब बी मिलने का मतलब उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो होगा वो बी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ जो एंटीजन होता है वो किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। जैसा एंटीजन होता है वैसा ब्लड ग्रुप होता है, जैसा एंटीजन होता है वैसा ब्लड ग्रुप होता है। अब यहाँ पर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, तो यहाँ पर ए मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के आरबीसी के सतह पर ए और बी दोनों प्रकार का एंटीजन मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो ब्लड ग्रुप होगा ए बी होगा। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। अब रही बात एंटीजन का, सॉरी एंटीबॉडी का, कि एंटीबॉडी क्या होगा, देखिएगा जब आपने दोनों ले लिया है यहाँ पर ए और बी, और एंटीबॉडी भी ए बी होता है, दोनों ए बी होता है, ए और बी होता है। ठीक, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अपोजिट क्या होगा, अपोजिट कोई नहीं होगा, मतलब नील होगा, कोई बचा ही नहीं, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पर ए लोगे, देखिए ए ले नहीं सकते, बी ले नहीं सकते हो। ठीक है, ए बी भी नहीं ले सकते हो, ए बी लोगे तो क्या होगा, समान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगा, वो 0 बटा सन्नाटा होगा, यानी कुछ होगा ही नहीं। यानी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा उस व्यक्ति में एंटीबॉडी मौजूद ही नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसके आरबीसी पर कोई भी एंटीजन मौजूद ही नहीं है, आरबीसी पर ना तो ए है ना बी है ना, यानी उसका एंटीजन क्या है, नील है। एंटीजन क्या है, नील है, खाली है, 0 बटा सन्नाटा है। तो ये बात तय है कि उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, 0 होगा, उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, 0 होगा। जब है ही नहीं, जब आरबीसी के सतह पर एंटीजन 0 है तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप भी 0 होगा। इसी 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओ कह देते हैं, ओ कहते हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा। अब बताइए एंटीजन आपका नील है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए बी होगा, क्योंकि यही तो बचा है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होगा, ए बी होगा। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिएगा आप तीसरे वाले कंडीशन को और चौथे वाले कंडीशन को ध्यान से देखिएगा। पहला है, ये दूसरा है। तीसरे और चौथे वाले कंडीशन को बहुत प्यार मोहब्बत समझिएगा। देखिएगा ये व्यक्ति ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है, जब इसके अंदर किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीबॉडी मतलब रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं, तो कोई भी ब्लड है ना, किसी भी ब्लड को आसानी से क्या कर सकता है, ये ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं है, तो कोई भी ब्लड इसके अंदर आसानी से आ सकता है। इसीलिए एबी को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, हिंदी बोलते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब सभी प्रकार के रक्त समूहों को ग्रहण करने वाला, यही है आपका एबी। इतना बात क्लियर हो गया आपका। ठीक, अब दूसरा बात करते हैं, चौथे नंबर देखते हैं। चौथा नंबर ओ जो ब्लड ग्रुप है, तो ओ ब्लड ग्रुप की अगर बात किया जाए तो ओ ब्लड ग्रुप में देखिए, ओ ब्लड ग्रुप में क्या नहीं है, तो एंटीजन नहीं है, मतलब इसके अंदर कोनो एंटीजन मौजूद ही नहीं है। यानी जब कोई एंटीजन नहीं मौजूद है तो यह कहीं भी खुलेआम जा सकता है। यानी कहने का मतलब इसका कोई गार्जियन नहीं है ना, वो वाले का कोई गार्जियन नहीं है। गार्जियन नहीं है, जब बच्चे के गार्जियन नहीं होते, मम्मी पापा नहीं होते हैं, तो बच्चा क्या करता है, खुलेआम घूमता है, कभी इसके घर कभी उसके घर, कभी यहाँ कभी वहां, ठीक है, घूमता रहता है। तो वैसे इसके नहीं है
तो यह क्या होगा, किसी को भी खून दे सकता है, किसी को खून दे सकता है, इसलिए बोलते हैं इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी सर्वदाता कहते हैं। याद रखिएगा, सर्वदाता कहा जाता है। सबको देने वाला कौन है, वो है। क्यों है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एंटीजन मौजूद नहीं है। ये भी क्या है, सर्वग्राही है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। बताइए, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ तो भैया गर्दा मेंटेन करके पढ़िए, ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़िए और देखिए यहां पर लिखा होगा RH फैक्टर यानी RH कारक। क्या होता है RH कारक, तो समझिए हमारे बात को ध्यान से। एक साइंटिस्ट है, नाम बता रहा हूं, उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर, और साथ में एक साइंटिस्ट और है, नाम है वीनर। यानी कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर साहब, यह दो वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने एक मंकी को पकड़ा था। मंकी मतलब बंदर, और वो मंकी की जो प्रजाति थी, जो मंकी की प्रजाति थी वो था रेसस प्रजाति। ठीक है, तो इस रेसस प्रजाति के बंदर पर इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया था, जरा देखिएगा, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था। तो इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वह इनके आरबीसी को अध्ययन किया था। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जो रेसस प्रजाति का बंदर है उसके आरबीसी का अध्ययन किया था। तो ये आप आरबीसी मैंने लिखा है, और आप जानते हो कि आरबीसी का जो साइज होता है वो गोल होता है, चपटा होता है, बीच में दबा होता है, अर्थात उभयावतल शेप का होता है। यानी कहने का मतलब बाइकॉन्केव शेप का होता है। तो इस आरबीसी के सतह पर इन लोगों ने माइक्रोस्कोपिक अर्थात इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से इन्होंने स्टडी किया, देखा, तो पाया कि इस आरबीसी के सतह पर इस तरीके से कुछ पॉइंटेड कुछ आकृति दिखाई दे रही है। तो जो पॉइंटेड आकृति दिखाई दे रही है, इसी आकृति को, इस पॉइंट वाले शेप को इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से नाम दिया, क्या नाम दिया, RH फैक्टर। नाम दिया RH फैक्टर। अब ये RH फैक्टर कहां से नाम दिया, तो देखिए रेसस प्रजाति का बंदर था, तो इसमें से इन लोगों ने क्या किया था, RH को बाहर निकाल लिया था। ठीक है, नाम दे दिया RH फैक्टर अथवा RH कारक, हिंदी में RH कारक कहते हैं। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब यह आरबीसी के सतह पर पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, कह सकते हो आप, एक प्रोटीन है, तो जब आरबीसी के सतह पर पाया जा रहा है, इसका मतलब इसे एक अन्य नाम से भी आप पुकार सकते हो, इसे कह सकते हो डी एंटीजन। डी एंटीजन। अब डी एंटीजन मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन जो होता है वो हमेशा आरबीसी के सतह पर पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, ए और बी, जो क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने का काम करते हैं, ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। तो चूंकि आरबीसी की सतह पर पाया जा रहा पॉइंट वाला, इसलिए इसका नाम दे दिया गया डी एंटीजन। और कहा गया, इन लोगों ने कहा कि जो RH फैक्टर है, ध्यान से समझिएगा, जो RH फैक्टर है, यदि किसी भी व्यक्ति के, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जो आरबीसी है, ठीक है, इस आरबीसी में अगर ये प्रेजेंट होगा, यानी RH फैक्टर अगर मौजूद होगा, तो उस सिचुएशन में इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ BG का मतलब है ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मतलब हो गया RH प्लस भी, आप इसे लिख सकते हो। अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के आरबीसी पर RH प्लस मौजूद है, इसका मतलब डी एंटीजन मौजूद है, इसे हम डी एंटीजन भी कह सकते हैं, डी एंटीजन भी कह सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति के आरबीसी पर डी एंटीजन पाया जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और साथ में समझने वाली बात ये भी है, इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ये आदमी है, तो इस आदमी का जो आरबीसी है, इस आरबीसी पर अगर यह प्रेजेंट नहीं है, यानी एब्सेंट है, यानी आरबीसी के सतह पर यह पॉइंटेड आकृति का प्रोटीन यानी डी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा, बीजी का मतलब यहां ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, वह निगेटिव होगा। ठीक है, वह निगेटिव ब्लड ग्रुप का होगा। ठीक है, निगेटिव ब्लड ग्रुप का मतलब यह हुआ कि इसके आरबीसी के सतह पर डी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, अर्थात RH माइनस इसे आप लिख सकते हो। यानी RH माइनस क्या प्रदर्शित करेगा कि उस व्यक्ति के आरबीसी के सतह पर डी एंटीजन मौजूद नहीं है, और RH प्लस का मतलब है डी एंटीजन मौजूद है। ठीक है, यानी यहां डी एंटीजन क्या है, पाया जाता है, पाया जाता है। और यहां पर लिखेंगे डी एंटीजन नहीं पाया जाता है। बताइए, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आप समझ चुके हो, है ना, आप इतनी बात समझ चुके हो, एकदम गर्दन मेंटेन करके आप पढ़ाई करिए। और एक बात और याद रखिएगा, जो भी दुनिया में अगर बात करें, पूरे
दुनिया में बात किया जाए, ठीक है, वर्ल्ड में बात करें, तो जो 85% जो लोग होते हैं उस 85% का जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और बचा कितना 100% में, तो बचा 15%, और 15% जो व्यक्ति होते हैं वह निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं। इतना बात क्लियर है। अब अभी आपने जस्ट पढ़ा था कि जो एबीओ सिस्टम होता है, जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, उसमें टोटल ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो मैंने बताया 8 होते हैं। तो जो 8 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, 8 प्रकार का क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, बीजी होता है। अब देखिएगा ये 8 प्रकार का ब्लड ग्रुप कौन सा है। एक ए होता है, नॉर्मली देखा जाए तो, एक बी होता है, एक ए बी होता है, और एक कौन सा होता है, एक ओ होता है। ये 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप आप जानते हो। लेकिन मैंने कहा था कि 8 प्रकार का जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो एबीओ सिस्टम के अंतर्गत पाया जाता है। अब एबीओ सिस्टम का मतलब देखिएगा, इसमें 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप कैसे होंगे। अगर ए ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब किसी भी व्यक्ति का ए ब्लड ग्रुप नहीं होता है, उसका ब्लड ग्रुप या तो ए प्लस होगा अथवा ए माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा। वैसे ही किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी नहीं होता है, या तो इसका ब्लड ग्रुप बी प्लस होगा अथवा बी माइनस होगा। और यहां पर ए बी का भी सिचुएशन देखिए, तो ए बी के लिए या तो ए बी प्लस होगा अथवा ए बी माइनस होगा, और ओ के लिए देखिए या तो ओ प्लस होगा अथवा ओ माइनस होगा। अब यहां पे काउंट करिए, तो 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, बाबू भैया 2 4 6 8, यानी टोटल कितने हो गए, यही हो गए 8 ब्लड ग्रुप, ठीक है, 8 ब्लड ग्रुप हो गया। ये किस सिस्टम के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो यह देखने को मिलता है एबीओ सिस्टम के अंतर्गत। बताइए, बात समझ में आया, ठीक है। अब इसी के बिहार पर चलिए हम लोग अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कुछ और बातें, जरा ध्यान से देखिएगा। अब साथ में आपको ये भी बताना है कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है। देखिए यहां पर मैंने लिखा बीजी, बीजी का मतलब है ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा एंटीजन, एंटीजन, और यहां पर मैंने लिखा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और यहां पर मैंने लिखा आरएच फैक्टर, ठीक है। अब आपको बताना है, मैंने कहा कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए प्लस है तो इसका मतलब उसका एंटीजन क्या होगा, ए होगा, क्योंकि एंटीजन ही क्या करता है, ब्लड ग्रुप को बताता है। यानी जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, जैसा नाम वैसा काम, भैया जान लीजिए, सीधी सी बात है। और एंटीबॉडी क्या होता है, हमेशा एंटीजन के अपोजिट होता है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, कभी भी एक जैसा नहीं होंगे, कभी समान नहीं होंगे एक ही व्यक्ति के अंदर। एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं हो सकते, अगर हो गए तो समझिए उस व्यक्ति का रक्त क्या हो जाएगा, थकिया जाएगा। थकियाने का मतलब क्लोटिंग हो जाएगा, क्लोटिया जाएगा, याद रखिएगा। यहां पर एंटीजन ए है, यानी एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, इसके अपोजिट होता है। अब बताइए यहां पर ए प्लस मैंने लिखा है, तो आरएच फैक्टर मौजूद है या नहीं है, अर्थात आरएच फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है भैया, ठीक है, यानी आरएच प्लस आप इसे लिख सकते हो, ठीक। अब यहां पे हम बात करते हैं दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का बात करते हैं, तो दूसरा कौन सा हो सकता है, ए माइनस हो सकता है। ए माइनस का मतलब एंटीजन वही रहेगा, एंटीबॉडी वही रहेगा, अपोजिट रहेगा। और यहां पर, यहां चूंकि माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस का मतलब होता है यहां पर अबसेंट है, अबसेंट है आरएच फैक्टर, यानी कहने का मतलब आरएच माइनस आप यहां लिखोगे, ठीक। अब अगर हम तीसरे प्रकार के ब्लड ग्रुप की बात करें, बी की बात करें, ठीक है, बी की बात करें, तो बी प्लस होगा, तो बी प्लस का जो एंटीजन होगा वो बी होगा, क्योंकि जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। लेकिन इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट जो होगा वो एंटीबॉडी होगा, यानी ए यहां पर एंटीबॉडी होगा। अब यहां पर आरएच बताइए मौजूद है या नहीं मौजूद है, तो देखिए प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, आरएच प्लस हम लिखेंगे, यानी मौजूद है। अब चौथे प्रकार का ब्लड ग्रुप देखिए, बी माइनस होगा, तो बी माइनस का मतलब हो गया एंटीजन बी ही होगा और एंटीबॉडी ए होगा, और आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है, यानी हम लिख देंगे आरएच माइनस है, ठीक। अब पांचवें प्रकार का देखिएगा, ए बी प्लस मैंने लिखा, तो ए बी प्लस का मतलब जैसा एंटीजन वैसा ही ब्लड ग्रुप, यानी एंटीजन 2 होते हैं तो ए और बी यह दोनों मौजूद होंगे तभी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। अब यहां पर एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के अपोजिट होता है, ए और बी दोनों आ चुका है, तो ए और बी के अपोजिट ए बी हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता है, 0 बटा सन्नाटा होगा, यानी नील होगा। किसी भी प्रकार का कोई एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता है ए बी के अंदर। यही वजह होता है कि ए बी को बोला जाता है आजा आजा आजा। आजा का मतलब होता है कि सर्वग्राही कहा जाता है, सबको बुला लेता है अपने अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रतिरोध करने वाला नहीं होता है, प्रतिरक्षी नहीं होता है।
अब यहाँ पर RH प्लस की बात करते हैं, है कि नहीं है? तो देखिए RH प्लस यहाँ पर मौजूद है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब छठे नंबर पे बात करते हैं AB माइनस का। तो AB माइनस के लिए क्या होगा? जो एंटीजन होगा A और B दोनों होगा, यहाँ पर क्या होगा? नील होगा क्योंकि अपोजिट होता है एंटीजन के एंटीबॉडी, और यहाँ पर RH माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर AB माइनस है, यानी मौजूद ही नहीं है RH फैक्टर। सातवें प्रकार का देखिए O प्लस के बारे में बात करते हैं। O प्लस का मतलब जीरो बटा सन्नाटा। जीरो बटा सन्नाटा किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कब होगा? जब उसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं मौजूद होगा, यानी जब नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा ना। जब नहीं पाया जाएगा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं का मतलब जीरो, जीरो का मतलब समझिए O। ठीक, तो यहां पर मैंने बताया था एंटीजन हमेशा ब्लड ग्रुप को बताता है, ठीक है। इसलिए जब कोई यहाँ पर एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं का मतलब जीरो, जीरो का मतलब O। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नील है तो इसका मतलब इसके अपोजिट क्या होगा? AB क्या होगा? एंटीबॉडी होगा, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होगा। अब यहाँ पर O प्लस है तो यहाँ पर RH प्लस लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ RH फैक्टर पाया जा रहा है, क्योंकि प्लस ब्लड ग्रुप लिखा है। और मैंने बोला है कि प्लस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मतलब होता है RH फैक्टर का मौजूद होना। एक और बचता है O माइनस की बात करें तो यहाँ पर एंटीजन जो है AB नील रहेगा, और यहाँ पर एंटीबॉडी की बात करें तो AB होगा, और यहाँ पर बात करें RH फैक्टर का तो नहीं होगा, ठीक है। यानी ये आप समझ चुके हो, ठीक है, ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी और RH फैक्टर, ठीक है, बात समझ गए? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन एक जाने से पहले एक सवाल जरा है, जैसे हमने कहा, देखिएगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से देखिएगा। यह कोई एक आदमी है, कहेगा ये आदमी है, इस आदमी का जो ब्लड ग्रुप है वह A प्लस है। तो अब आपको यहां बताना है कि इसका एंटीजन क्या होगा, और फिर बताना है कि एंटीबॉडी क्या होगा, और आपको बताना है RH प्लस अथवा RH माइनस है अथवा नहीं है, ठीक है। ये तीन चीज बताना है आपको। तो बताइए, अगर ब्लड ग्रुप A है तो A का मतलब क्या हुआ? एंटीजन सेम होगा, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, तो एंटीजन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। यहाँ पर एंटीबॉडी की बात करें तो A के अपोजिट क्या होगा? B होगा, तो एंटीबॉडी हो गया B। और यहाँ पर A प्लस लिखा है, इसका मतलब RH फैक्टर यहाँ पे क्या है? RH फैक्टर आपका मौजूद है, यानी ये वाला आपका सही होगा, RH माइनस नहीं होगा। बात समझ गए ना? ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता AB माइनस, तो AB माइनस का मतलब ये हुआ, अगर AB माइनस है तो उसका एंटीजन क्या होगा? A और B दोनों मौजूद होगा, ठीक है, तभी उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB होगा। और यहाँ पर AB माइनस और AB यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इस AB के अपोजिट क्या होगा? वही एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी हमेशा नील होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। RH प्लस अथवा माइनस की बात करते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर चूंकि माइनस लिखा हुआ है सिंबल, इसलिए RH माइनस यहाँ पर पाया जाएगा। यानी कहने का मतलब होगा RH फैक्टर मौजूद ही नहीं होगा भैया, ठीक है, यानी D एंटीजन पाया ही नहीं जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से सवाल बनेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कौन इसमें डोनर है, कौन एक्सेप्टर है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।